है कि 1100 रुपया वृद्धा पेंशन बुढ़ा पेंशन आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं, क्या 15 साल से आपकी सरकार थी, तो उस समय आपको ख्याल नहीं आया था कि हम बोला जा रहा है कि 100 यूनिट बिजली आपको फ्री दिया जाएगा। तो 15 साल से क्या आप सकरपाला सुशासन की सरकार, हर रोज हत्या हो रहा है। आपने कल का न्यूज नहीं सुना है क्या? बालू माफिया को गोली मार दिया गया, एक सोनार दुकान को लूट लिया गया। आपको पटना में कमिश्नर के सामने कोई फायरिंग करके जब निकल जाएगा, जब वो कमिश्नर है उसके सामने जब फायरिंग करके निकल जाएगा, तो भैया ऐसी लोगों की सुशासन बात इस समय हमको गया जिला में उपस्थिति है और मैं शशिकांत कुमार आपको बता देना चाहता हूं कि टेकारी के समता मूलक संग्राम दल के भावी उम्मीदवार युवा उम्मीदवार तेज तरार बहुत एक्टिव समाज में कंटिन्यू जो समाज सेवा में लगे रहते हैं, इस समय हमारे बीच में उपस्थित है मंटू कुमार जी। और इनको से जानने की कोशिश करते हैं कि 2025 का चुनाव है, चुनाव के मद्दे रखते हुए जो हमारे बिहार सरकार के जो नीतीश कुमार जी हैं, इस समय जो महागठबंधन के तरफ से जो वृद्धा पेंशन में 2500 देने का 1500 देने का ऐलान किए थे, उस पर 1100 देने के वादा किए, 1100 दे रहे हैं। ये सरकार बदलाव कर रही है चुनाव के मद्दे रखते हुए। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मंटू जी का इस चुनाव में इनका क्या मुद्दा है और इस पे क्या कहना चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार इस तरीका के बिहार में नए नए प्रलोभन दे रहे हैं। मंटू कुमार जी, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी कि आप यहाँ आए। मैं आपके चैनल और आपके श्रोतागण को धन्यवाद करता हूँ। और बात रही नीतीश कुमार जी का, तो आपको मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार का प्रतिलोभन जनता को खूब दिया जा रहा है ताकि जनता उनके प्रति आकर्षित हो। नीतीश कुमार जी बदनाम हो चुके हैं, उनका वोट शेयर प्रतिशत कम चुका है और इसी कारण वो धड़ाधड़ 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 निकाल रहे हैं प्रतिलोभन, कि ताकि जितने भी हमारे बिहार की जनता है वो हमको वोट दें। अभी आपने सुना है कि 1100 रुपया वृद्धा पेंशन बुढ़ा पेंशन आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं, क्या 15 साल से आपकी सरकार थी, तो उस समय आपको ख्याल नहीं आया था कि हम 1100 रुपये पहले कर दें? आज हमारे मनोज भारती जी आवाज उठाए थे कि हम सबको 3000 रुपया देंगे या आपको 2500 रुपया देंगे। तब आपको ये याद आया कि चलो भाई मैं भी 1100 रुपया देता हूँ। आप 15 साल से सरकार में, तो क्या आपको याद नहीं आया? कहाँ थे उस समय भाई? आप गांजा पी के मस्त हैं आप। उसके बाद अभी आपको बोला जा रहा है कि 100 यूनिट बिजली आपको फ्री दिया जाएगा। तो 15 साल से क्या आप सकरपाला बेल रहे थे? आपको उसमें बिजली फ्री देने का औकात नहीं था। तो यहाँ पे नीतीश कुमार जी गांजा पी के मस्त हैं। अब बीजेपी उनको जैसे जैसे बोल रहे हैं, बीजेपी के माध्यम से वो कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी यहाँ पे प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं और यहाँ के कहा जाता है कि सुशासन की सरकार, आप कह रहे हैं सर कि प्रलोभन के, इस तरह ये विकास तो कर रहे हैं ना, विकास के आप कह रहे हैं कि प्रलोभन दे रहे हैं, विकास तो इसी तरीका से न होता है। कहाँ है भैया सुशासन की सरकार? हर रोज हत्या हो रहा है। आपने कल का न्यूज नहीं सुना है क्या? बालू माफिया को गोली मार दिया गया, एक सोनार दुकान को लूट लिया गया। आपको पटना में कमिश्नर के सामने कोई फायरिंग करके जब निकल जाएगा, जब वो कमिश्नर है उसके सामने जब फायरिंग करके निकल जाएगा, तो भैया ऐसी सुशासन की सरकार हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा जंगा राज ही चाहिए। वापस हमको दे दो। आपको 15 साल पहले टेबुल के नीचे ऊपर से नीचे से पैसा लिया जाता था, काम होता था। आज साला ऊपर से भी पैसा दे रहे हैं तो काम नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा सुशासन की सरकार है? ऐसी हमें सुशासन की सरकार नहीं चाहिए। नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, जितने भी जो बिहार में जो विकास हुआ है, जो नीतीश कुमार की सरकार में हुआ है और नीतीश कुमार लगातार विकास पे काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमको जंगल ही राज चाहिए। क्या ये लग रहा है कि जी इतना खुशहाल लोग कह रहे हैं कि पहले दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता था, अब तो है जो 11 बजे रात में भी यहाँ के लड़की भी रोड पर निकल रही है और अब कह रहे हैं कि हमको जंगल राज चाहिए। क्या दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता तो आज भी मारा जा रहा है। आज भी दुकान को लूटा जा लग रहा रहा है। है कोई बदलाव नहीं हुआ है? कहाँ हो रहा है? वापस आपको वही दौर आ रहा है जो 15 साल पहले था। आज बेलागंज विधानसभा में एक सुनार का घर लूट लिया गया रात में। तो कहाँ आपकी सुशासन की सरकार है? आपको बालू माफिया को गोली मार दिया जा रहा है। आप कहते हैं कि हम दारू बंद किए हुए हैं। आज जितना थाना है सब दारू के चक्कर में राजा बन गए। आज उनके घर पर छापा मारी ना, करोड़ रुपया मिलेगा। दारू बेचने वाले से लूट लूट कर थाना प्रभारी, कांस्टेबल, चौकीदार राजा बन गए। तो कौन सी सुशासन की सरकार है? ऐसी सुशासन की सरकार बिहार को नहीं चाहिए।
इस बार अम्बेडकरवादी सरकार चाहिए, जो हमारे मनोज भारती जी आवाज उठा रहे हैं। आपको डिसमिल जमीन देना है, युवा को 3,000 रुपया देना है। कौन सा सरकार बोलता है कि हम मजदूर को सरकारी नौकरी देंगे? ऐसा कोई सरकार अभी तक घोषणा करने वाले नहीं है। हमारे विचारधारा में नीतीश सरकार इस बार नहीं आएंगे, ना ओपिनियन उनका रहेगा। इस बार अम्बेडकरी सरकार ही आएगा। क्या लग रहा है कि आप जो टेकारी विधानसभा वहां से चुनाव आप क्वालिफाई कर पाइएगा? वहां पे अभी एनडीए के विधायक अनिल शर्मा जी हैं, जो बहुत मने विकास पुरुष हैं। क्या लग रहा है कि वो उनके पे आप उनके विरोध में आप चुनाव जीत पाइएगा? वो विकास पुरुष नहीं है और न ही वो टेकारी का विकास किए हैं। आप कहीं भी टेकारी में जाइए, आपको देखने को मिलेगा कि अधिकतर रोड अभी खंजर है। आपको जो नाला पास हुआ है वो नली में तब्दील हो गया है। आपको जो बहुजन का क्षेत्र है, जहाँ पे दलित और महादलित रहते हैं, उनके जमीन को हड़पा जा रहा है और संख्या को बसाया जा रहा है। जहाँ पे जनरल ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, उनको बसाया जा रहा है। तो हम इस बार नहीं मानते हैं कि अनिल शर्मा जी इस बार विधानसभा जीत कर आएंगे। उनको कड़ी टक्कर मैं दूंगा। अगर आप मान लिए कि आप टेकारी विधानसभा से चुनाव जीतते हैं, तो आपको किन किन मुद्दा पे काम कीजिएगा जो जनहित में होगा? सबसे पहले जितने भी दलित और महादलित हैं, उनको 3 से 4 डिसमिल जमीन का मुद्दा मेरा प्रथम रहेगा। जो भी पोखरा पे अहरा पे बसे हुए हैं, जिनको हटाया जाता है, उनको एक ऐसा सुरक्षित स्थान प्रदान करें जहां पे वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो। जो इसके बारे में सरकार नहीं सोचती है। सरकार सोचती है कि कब उनको बेघर किया जाए और अपनी रोटी सेका जाए। बस सरकार आज नहीं, 70 साल जब से देश आजाद हुआ है, 75 साल से बस दलितों की राजनीति करती है, दलितों का विकास नहीं करती है। आप देख लीजिए जीतनराम मांझी को, कहते हैं कि हम दलितों का पार्टी हैं। वो अपने सिवा किसी को बढ़ाए हैं क्या? अपने खुद बन गए केंद्रीय मंत्री, अपने सुपुत्र को बना दिए हैं राज का मंत्री। उनकी समधी जी, समधाइन जी हैं जो बाराचट्टी की विधायक हैं, उनकी बहू है जो इमामगंज की विधायक हैं। तो विकास कहाँ दलित महादलित का? और आप कोई भी मांझी का एक नेता बता दीजिए, जो जीतनराम मांझी के बाद कोई एक मांझी का नेता है। आप कहते हैं कि आप दास जी का कोई नेता बता दीजिए, जिसको हम चमार जाति बोलते हैं, तो उनका भी बिहार में कोई एक लीडर है? नहीं है। तो विकास आप कहाँ कर रहे हैं? जनक चमार तो है ही ना। कौन जानता है? आप जानते हैं। आप बिहार घूम के देख लीजिए, उनको कौन जानता होगा। स्पष्ट रूप से मैं एक कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार और भारत सरकार बिहार को बांट कर, जातियों में बांट कर रखना चाहती है कि आपको उभरने का मौका नहीं दिया जाएगा। और बात रही यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का, जो आपका पुनरीक्षण हो रहा है, ये सिर्फ आपको लाइन में लगाकर मुद्दों को भटकाया जा रहा है ताकि आप 2 महीना लाइन में लग जाएं, और जो बिहार का मुद्दा है उससे आप उभरे नहीं। क्योंकि वापस उनको सत्ता में आना है ना। 5 साल आपको सत्ता में आकर फिर से आपको उल्लू बनाएगा। 1100 रुपया दे दिया गया है कि हल्ला हो जाए कि भाई नीतीश सरकार ने 1100 रुपया दिया है। आपको बिजली 100 यूनिट फ्री दिया जा रहा है। पहले आप देते तब तो मानते कि आपकी सरकार अच्छी है। आप इलेक्शन का 2 महीना बच रहा है, आप उसमें सोच रहे हैं कि हम रोजगार दे देंगे, हम बिजली फ्री कर दें, हम वृद्धा पेंशन दे दें, हम इंदिरा आवास कर दें, हम भारत को, बिहार को वंदे भारत दे दें। तो आप ये सब पहले करते तब तो आपको माना जाता भाई कि आप क्यों बिहार की चिंता है। आप इलेक्शन का 2 महीना डेट बच रहा है। आपको कहना कि जब सरकार के चुनाव के वक्त आता है तो उनका मुद्दा और विकास दिखने लगता है, विकास करने का कटगरिया दिखने लगता है। लेकिन जैसा ही चुनाव जीतते हैं तो बिल्कुल 5 साल छूट जाते हैं, और जब चुनाव नजदीक आता है तो फिर वो अपने कार्य में लग जाते, इस तरीका का प्रलोभन देना स्टार्ट कर देते। यही कहना है ना साफ तौर पर आपको? बिल्कुल। आप पहले कहाँ थे? गांजा पी रहे थे क्या? हाथ में खैनी मैस रहे थे क्या? आपको जब देना था तो आप पहले घोषणा करते हैं। आप इलेक्शन का 2 महीना बच रहा, घोषणा कर रहा ताकि आपको 22 और 23 तारीख को विधानसभा शस्त्र है, इसके बाद आपका शस्त्र खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप घोषणा करने के लायक नहीं रहिएगा। तो नीतीश जी देख रहे हैं कि मैं घोषणा कर रहा ताकि पब्लिक आकर्षित हो जाए भाई कि सरकार हम पर ध्यान दे रही है। तो यहाँ पे अब इस बार नीतीश जी का सरकार नहीं आएगा। इस बारे में आप स्वस्थ रहिए। हमारे साथ फौजी जी भी हैं, आप विधानसभा प्रत्याशी भी, ये भी उम्मीदवार है एसएसडी का। मैं चाहूंगा कि आप भी इनसे कुछ सवाल करें, बहुत अनुभवी इंसान है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अभिषेक कुमार, टिकारी विधानसभा प्रत्याशी एंड उपचुनाव में बेलागंज विधानसभा प्रत्याशी रह चुका हूँ। फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।